हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स के एक साइंस फिक्शन सीरीज द ओए के सीजन 2 के 5वें एपिसोड द मीडियम एंड द इंजीनियर को। दोस्तों, इस एपिसोड की IMDb रेटिंग 8.9 है। अगर आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम होमर को देखते हैं जो एक भिखारी की तरह लग रहा था। वह कुछ लकड़ियां लेकर एक पुराने घर पर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वह औरत कहती है, मेरे पास स्किन है लेकिन उसकी एक कीमत है। होमर उसे अपनी सारी लकड़ियां दे देता है। अंदर जाकर उसे लकड़ियों के बॉक्स पर अलग अलग लोगों के स्किन मिलते हैं। वह औरत उससे पूछती है कि तुम्हें लड़की का स्किन चाहिए या लड़के का। इसके जवाब में होमर कहता है कि वह एक लड़की को ढूंढ रहा है जो उसका बिछड़ा हुआ प्यार था। होमर एक लड़की के स्किन को छूता है जिससे वह उसे महसूस कर सके। होमर उस औरत से कहता है कि मैंने उसे बस एक ही बार छुआ है। इससे हमें पता चलता है कि होमर प्रायरी की बात कर रहा था। अचानक डॉक्टर रॉबर्ट की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट सपना देख रहे थे। फिर वह ओए की तस्वीर देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि होमर अभी भी डॉक्टर रॉबर्ट के अंदर कहीं ना कहीं था, बस देरी थी उसके बाहर आने की। अगले सीन में हम करीम और ओए को देखते हैं जो उस जादुई दुनिया के दरवाजे से एक टनल के अंदर जाते हैं। वह टनल से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे वो देखते हैं कि वह टनल छोटा होता जा रहा था और उन्हें याद आता है उसी टनल के बारे में जो एक कॉफिन के साइज का था। वे लोग रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। आगे पहुंचकर उन्हें एक पानी से भरा हुआ कुआं मिलता है और वो टनल और कुआं एक जगह पर जुड़ जाता है। अचानक कुएं में पानी भरने लगता है और वो लोग पानी में डूब जाते हैं। ओए को अपना बचपन का वही समय याद आता है जब वह स्कूल बस में पानी में डूबी थी। अगले ही पल ओए और करीम पानी के सतह पर आ जाते हैं। आगे जाने पर वे लोग एक घर के बेसमेंट पर पहुंचते हैं। दोस्तों, ये वही पजल हाउस था जो नीना एजरोवा का था, लेकिन बेसमेंट में इतना अंधेरा था कि वो लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। करीम अपने लाइटर को टॉर्च की तरह जलाता है और ओए से कहता है कि उसका फोन खराब हो चुका था। सीलिंग की तरफ से उन्हें रोशनी दिख रही थी। करीम कहता है कि शायद यह ही बेसमेंट से निकलने का रास्ता है। उन्हें उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक कर्व्ड स्टेयरकेस मिलता है और करीम उसे कहता है कि शायद इसी तरह मिशेल भी घर के अंदर गई हो। वहां उसे एक पेंट का थिनर मिलता है और उसकी मदद से करीम एक मशाल बनाता है क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। रोशनी की मदद से उन्हें पता चलता है कि वे लोग एक पजल में हैं। वो लोग वहाँ इंजीनियर और उसकी पत्नी के फोटो देखते हैं। करीम एक खिड़की से बाहर देखता है और वह पता लगा लेता है कि वह इस घर के किस कोने पर है क्योंकि वह पहले भी यहाँ आ चुका था। वह ओए से कहता है कि तुम बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो क्योंकि जो भी उस घर में जाता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। ओए वहाँ से जाने से मना कर देती है। ओए को पता चलता है कि उस घर के फर्श पर जो टाइल्स थे वो दरअसल एक पहेली थी। ध्यान से देखने पर उन्हें उन टाइल्स पर कुछ बना हुआ दिखता है। जब वो फर्श के टाइल्स के टुकड़ों को जोड़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये किसी पेड़ की छाल थी। फ्लोर पजल खत्म होने के बाद ओए को खिड़की के पास कुछ महसूस होता है। इधर डॉक्टर रॉबर्ट रेचल के कमरे में जाता है और उसे वहां रेचल का सामान वैसे का वैसा ही देखने को मिलता है। इससे डॉक्टर रॉबर्ट को हैप पर शक होता है और वह हैप के ऑफिस में जाता है। अगले सीन में हम इलोडी और हैप को देखते हैं। हैप उसे प्रायरी के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब मैं उसके साथ होता हूँ मैं खुद को महसूस करता हूँ, शायद यही प्यार है। हैप शायद इसीलिए प्रायरी को छोड़ आया था क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह दूसरी दुनिया में जा सकेगा या मारा जाएगा। वह इलोडी को सिर्फ आज रात के लिए रुकने के लिए कहता है। यह कहकर हैप बाथरूम में जाता है और हम हैप को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखते हैं, लेकिन इलोडी भी कुछ कम नहीं थी। वो 911 को कॉल करके पुलिस को वहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कहती है। अगले सीन में हम डॉक्टर रॉबर्ट को हैप के ऑफिस में देखते हैं। वहां पर वह रेचल की फाइल से उस हॉस्पिटल को फोन करता है जहां रेचल को ट्रांसफर किया गया था। डॉक्टर रॉबर्ट रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या रेचल को वहां ट्रांसफर किया गया है
और अब उसे पता चलता है कि रेचल वहाँ नहीं थी। वहाँ हैप के टेबल पर उसे एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है जहाँ उसे पियरी रस्किन का एक टेप मिलता है। वह टेप में सुनता है कि हैप पियरी रस्किन से कहता है कि तुम मुझे उस घर के बारे में सब कुछ बताओ, जैसे कि मुझे उस घर के बारे में कुछ भी ना पता हो। अब दोस्तों हैप उससे ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि पियरी रस्किन डॉक्टर पर्सी को जानता था और अब डॉक्टर पर्सी की जगह पर हैप आ गया था, तो जाहिर है वो उस घर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रस्किन कह रहा था कि इस घर को एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था, उनका कोई बच्चा नहीं था और जब वो घर बना रहे थे उन्हें एक झील मिली जो उनके घर के नीचे से ही बहती थी। इंजीनियर की पत्नी ने कहा कि हम घर बनाकर इस झील को नष्ट नहीं कर सकते और यह झील एक पवित्र झील है। इस पर पियरी रस्किन कहता है कि इंजीनियर ने इस घर को एक पजल के जैसा बनाया था ताकि लोग इस झील तक ना पहुंच सके और वैसे भी उन्हें यह करने के लिए उसी गुलाबी विंडो को क्रॉस करना पड़ता। एक तरफ हम रॉबर्ट को देखते हैं जो रस्किन का टेप सुन रहा था और दूसरी तरफ हम ओए और करीम को देखते हैं जो सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे थे। वो लोग उस घर में जैसे खो जाते हैं। करीम अपने बाएं ओर जाता है और हम ओए को देखते हैं जो राइट की तरफ जाती है और यहाँ उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। करीम को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो सोचता है कि यह मिशेल हो सकती है। वो एक कमरे के अंदर जाता है जहां सिर्फ एक बिस्तर था। उसके अंदर जाते ही दरवाजा गायब हो जाता है। वो खिड़कियों के पर्दों को हटाकर वहां से निकलने के बारे में सोचता है और जब वो पर्दे हटाता है वो देखता है कि खिड़कियों को ईंटों से सील कर दिया गया था। उस कमरे में सिर्फ दीवारें थी, वहां से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। ओए करीम को ढूंढते ढूंढते एक रूम में जाती है जहां उसे एक वाइट दरवाजा दिखता है। हमें दरवाजे के उस पार से एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ करीम रास्ता ढूंढकर परेशान हो जाता है और उसी बेड पर सो जाता है और उसे एक सपना दिखता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अभी भी पियरी रस्किन का टेप सुन रहा था। घर बनकर तैयार होने के बाद वह इंजीनियर खुद ही पजल सॉल्व करने लग जाता है। उसकी बीवी उसे मना करती है मगर वह नहीं मानता। अगले सीन में हम ओए को देखते हैं जिसे उस सफेद दरवाजे के पीछे एक दीवार पर एक पेंटिंग दिखती है। उसे दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वह उस पेंटिंग को फाड़ देती है और उसे एक खिड़की मिलती है जहाँ से उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है। वहाँ से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह अगले ही पल उस पेड़ पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम करीम को देखते हैं। वह सपने से जागता है और जब वह बिस्तर के नीचे देखता है उसे एक स्टेयरकेस दिखता है। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जिसे उस टेप से पता चलता है कि कैसे उस इंजीनियर की मौत हुई थी। टेप में रस्किन कह रहा था कि एक दिन जब इंजीनियर की पत्नी बाहर से वापस घर लौटी उसने देखा कि उसका पति फर्श पर गिरा हुआ था और वह गुलाबी रंग की खिड़की खुली हुई थी। वह जब खिड़की के उस पार देखती है उसे कुछ भी खास नहीं दिखता। वह कहती है कि शायद मेरे पति ने पजल के रास्ते से आकर खिड़की के उस पार देखा होगा। दोस्तों, क्या उसका पति अलग दुनिया में चला गया था? वह आगे कहती है कि मैं हमेशा से उस इंसान का इंतजार करती रही जो पजल को सॉल्व करे और उस खिड़की के उस पार देखे ताकि अगर उसका पति जिंदा हो तो वह बचकर इस दुनिया में वापस लौट सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सका और उसका पति मारा गया। दोस्तों, इस टेप को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह इंजीनियर दूसरी डायमेंशन में जा चुका था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वह जानबूझकर गया था या फिर कोई और वजह थी। मगर ये तो श्योर था कि वह रोज विंडो ही दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था। अगले सीन में हम करीम को देखते हैं। वह सीढ़ियों से उतरकर देखता है कि उस कमरे में 3 दरवाजे हैं। रूम के बीचों बीच उसे घर का एक मॉडल दिखता है। करीम उस घर के नक्शे को समझने की कोशिश करता है। सीन कट होता है। हम ओए को पेड़ की टहनियों पर चढ़ते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि हवा उसका नाम पुकार रही थी और पेड़ उसके बालों को अपनी ओर खींचते हैं जैसे वह उसे अपने करीब बुला रहे हों। अचानक पेड़ की एक टहनी टूट जाती है और ओए जमीन के नीचे पेड़ों की जड़ों तक चली जाती है और हम देखते हैं कि ओए पेड़ से बात कर रही थी। पेड़ उससे कहती है कि वह बचपन से ही ओए को बुला रहे हैं। वह कहती है कि नीना एक मीडियम है और वह पेड़ और हवा से बात कर सकती है। और हाँ दोस्तों, वो ऑक्टोपस से भी बात कर सकती थी। पेड़ उससे आगे कहती है कि ओल्ड नाइट को तुम्हें बहुत कुछ बताना था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। पेड़ कहती है कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो कुछ नया खोज करने वाला है और वह उसी खोज की मदद से तुम्हारा विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हें एक फौज की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो तुम बच नहीं पाओगी। वो लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, बस तुम्हें याद रखना है कि नीना एज़रोवा ही तुम्हारा सहारा है।
दूसरी तरफ हम करीम को देखते हैं। वो उस घर के रोज विंडो को खोल देता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। अचानक उन्हीं 3 दरवाजों में से एक दरवाजे के पीछे से नॉक करने की आवाज आती है। करीम दरवाजा खोलकर जब उस पार जाता है, उसे कुछ लोग दिखते हैं जो एक गंदे जमीन के अंदर आधे गड़े हुए थे। सारे गंदे नंगे पुंगे लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से भागकर उसी दरवाजे के पार चला जाता है जहां से वह आया था। लेकिन डर के मारे वह कहाँ चला गया उसे पता ही नहीं चला। वह खुद को एक कमरे में पाता है जहां चारों ओर शीशे ही शीशे थे। सीन कट होता है और हम एलोडी और हैप को देखते हैं। एलोडी जानती थी हैप उसके साथ क्या करने वाला था, इसलिए वह उसका ध्यान भटकाती है और उसे सिड्यूस करने लग जाती है। हम करीम को हॉल ऑफ मिरर्स में देखते हैं। उसके सामने कोई बैठा हुआ था। उसने एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। जब वह उसका चेहरा देखता है, वह एक पल के लिए दुखी हो जाता है और अगले ही पल वह उसे गले से लगा लेता है। दोस्तों, यह और कोई नहीं, फोला थी, जिसने करीम को इस गेम के बारे में बताया था। लेकिन अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह करीम से कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वह फोला को बाहों में उठाकर उस घर से बाहर ले आता है। वो उन शीशों को तोड़ता है। वो देखता है कि दीवारें लकड़ियों से बनी थी और अब इस घर को बने हुए इतने साल हो गए थे कि सारी लकड़ियों को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता था। बाहर आकर वो फोला को रास्ते के किनारे लिटा देता है। तभी वहां से एक गाड़ी के गुजरने से उन पर पानी गिर जाता है और दोस्तों, अगले ही पल फोला फिर से जवान और खूबसूरत हो जाती है। हम उसके कान से भी एक पौधा निकलता देखते हैं, लेकिन वह दोबारा अंदर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हैप ने रेचल से कहा था जो भी इस घर में जाता है उस पर ऐसा होता है कि लोग के दिमाग प्रभावित हो जाते हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में हम मेलोडी को देखते हैं जो अपने पर्स से 5 छोटे छोटे बक्से निकालती है। कुछ पल बाद ये बक्से रोबोट्स में बदल जाते हैं और ये 5 रोबोट एक साथ मूवमेंट करने लगते हैं और मूवमेंट्स के खत्म होते ही इलोडी जमीन पर गिर जाती है। हैप देखता है कि सारे रोबोट्स दोबारा उन बक्सों में तब्दील हो जाते हैं। उसे इन्हें यूज करने का तरीका नहीं मालूम था। हैप को एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, इलोडी ने जब पुलिस को कॉल किया था तब उसने उन्हें एम्बुलेंस भिजवाने के लिए भी कहा था, और क्या पता एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस भी वहां आ गई हो और हैप पकड़ा गया हो। ये तो पक्का था कि इलोडी किसी और डायमेंशन में चली गई थी, मगर जाते जाते वो हैप को दूसरी डायमेंशन में जाने का ये तरीका सिखा गई। क्या पेड़ इसी खोज के बारे में वो इसे कह रही थी? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे के एपिसोड्स में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।